सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इनकी लत को कैसे छुड़ाएं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। दिल की धड़कन जब एक सीधी लाइन में दिखने लगती है तो क्या उसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी झकास सी हेल्थ टिप, जैसे शुगरी ड्रिंक से परहेज क्यों जरूरी है। विदित 29 साल के हैं, बाराबंकी के रहने वाले हैं। उनका हमें मेल आया। अपने मेल में उन्होंने जिस परेशानी का जिक्र किया है वो इस दुनिया में आधे से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम है। क्या? सिगरेट की लत। उन्होंने बताया कि वो 17 साल की उम्र से सिगरेट पी रहे हैं। अब तो उन्हें इसकी इतनी लत लग चुकी है कि दिन में 20 तो वो पी ही जाते हैं। पिछले कुछ सालों से उन्होंने अपनी सेहत में काफी गिरावट देखी है। स्किन का रंग एकदम बदल गया है, होंठ काले पड़ गए हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, हफ्तों तक उनको खांसी भी रहती है। अब ये सब देखकर विदित ने सिगरेट छोड़ने की बहुत कोशिश की, या ये कहें कि उन्होंने कई बार कोशिश की, पर हर बार वो फेल हो गए। हर कुछ दिनों में उन्होंने दोबारा सिगरेट पीनी शुरू कर दी। इस लत से वो इतना परेशान हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी एक्सपर्ट से बात करके उनकी प्रॉब्लम का समाधान बताएं, कुछ पुख्ता तरीके बताएं जिनकी मदद से वो सिगरेट छोड़ सकते हैं। अब इस पर तो हम बात करेंगे ही, पर उससे पहले एक और जरूरी सवाल। सिगरेट की इतनी भयानक लत लगती क्यों है? दुनिया में सबसे अधिक या सबसे कॉमनली किए जाने वाले नशे के बारे में जो है निकोटिन। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे अधिक भी किया जाता है और सबसे ज्यादा नशे वाला पदार्थ यानी मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस भी है। दोस्तों, ये किस किस फॉर्म में किया जाता है नशा? जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इसके अलावा लाल मंजन, नस्वार, सिगरेट, पाइप्स, सिगार्स आदि। एक डाटा की तरफ नजर डालते हैं कि ओवरऑल लगभग 75% लोग इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं और लगभग 40% लोग इसको हर साल छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुश्किल से 30% लोग हैं जो इसको 2 दिन भी छोड़ पाते हैं और लगभग 5% लोग इसको परमानेंटली छोड़ पाते हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों निकोटिन की लत इतनी ज्यादा पड़ जाती है? दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही आप निकोटिन को लेते हैं, ये लगभग 15 सेकंड में आपके दिमाग में पहुंच जाता है और ये बहुत अधिक दिमाग का उत्तेजक होता है, यानी कि सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। तो ये क्या करता है? रीइंफोर्सिंग करता है एंड एडिक्शन बहुत जल्दी करता है। ब्रेन में प्लेजर पाथवे बढ़ाता है। अब निकोटिन लेने से क्या होता है? निकोटिन लेने से आपका टेंशन बढ़ जाता है, आपका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बढ़ जाती है, आपका मूड जो है वो अच्छा होता है, टेंशन रिलीव होता है, यानी अल्टीमेटली यूफोरिक इफेक्ट देता है। इस वजह से लोग, और ये बहुत जल्दी, क्योंकि विदिन 15 सेकंड देता है, तो लोगों को बहुत जल्दी जो है इसकी लत पड़ जाती है। जब भी आप इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको चिड़चिड़ापन बहुत आता है, झल्लाहट बहुत होती है, गुस्सा बहुत आने लगता है, हाथों में कंपन आने लगता है, मुंह सूखने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी बढ़ने लगती है, आपका मन उदास हो जाता है, भूख बढ़ने लग जाती है। चलिए, आप चाह कर भी सिगरेट क्यों नहीं छोड़ पाते हैं ये तो पता चल गया। अब बात करते हैं कि सिगरेट से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इसे हमेशा के लिए कैसे गुड बाय बोलें। जो चेहरा है वो सफेद होने लगता है, मुंह में लाल अधिक बनने लगती है, कमजोरी आने लगती है, सिरदर्द होता है, बीपी बढ़ने लग जाता है आपको, आप हाइपरटेंसिव होने लगते हो, हाथों में कंपन आने लगते हैं, ठंडे पसीने आने लगते हैं। लॉन्ग टर्म पे इसके क्या इफेक्ट है? सबसे ज्यादा ये करता है आपके लंग्स को अफेक्ट। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, लंग कैंसर, अदर कैंसर जैसे कि जीभ का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, और इनफेक्ट सिर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक के हर उसको अफेक्ट करता है। विद द टाइम नींद कम होने लगती है, कंफ्यूजन होने लगता है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर आपको होने लगते हैं। ये जो गर्भवती महिलाएं होती है उनमें जो बच्चा होता है वो कम वेट से पैदा होता है और उसको परसिस्टेंट पोर्टल हाइपरटेंशन की समस्याएं भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है आपकी विल कितनी है, आप इसको छोड़ना कितना चाहते हैं।
तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक डेट सेट करें, जिसे बोलते हैं क्विट डेट। कोई इंपॉर्टेंट डेट जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है, उस डेट को डिसाइड करें और एकदम से छोड़ दीजिए। दोस्तों धीरे धीरे छोड़ना कोई समझदारी नहीं है, उसके कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। यदि आप सिगरेट बीड़ी कुछ पीते हैं तो आप उनमें जो है वो सुपारी रख सकते हैं, आप लौंग रख सकते हैं, इलायची रख सकते हैं, सौंफ रख सकते हैं, या आप गुटखा ज्यादा यूज करते हैं तो एक मिश्रण है जो आप बना सकते हैं। बहुत छोटा सा मिश्रण मैं आपको बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, घर पर जो है आप अपने पास अजवाइन जो होती है आपकी, 1 चम्मच अजवाइन लीजिए, 1 चम्मच सौंफ लीजिए, तवे पे हल्का हल्का सेक लें। उसके अंदर लगभग आधा चम्मच बारीक सिकी हुई सुपारी डाल लीजिए, उस सारे को मिक्स कर लीजिए और उसमें लगभग आधा चम्मच जो इलायची है, पीपरमेंट वाली इलायची है, वो डाल लीजिए, या इलायची दाना डालकर थोड़ी सी पीपरमेंट ऐड कर दीजिए और हल्का सा काला या सेंधा नमक, और उस मिश्रण को बनाकर गुटखे के पाउच में रखिए। जब भी गुटखे खाने की इच्छा हो उस पाउच को खोलिए और उसमें से खाइए। इससे आपका मुंह चलता भी रहेगा, पेट का डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके अंदर की पैचेस आते हैं, च्युइंगम्स आती हैं, जो लोजेंजेस आती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फिर साइकोथेरेपी का रोल है, जिसमें हम इमर्जन थेरेपी सिखाते हैं, इसमें हम रिलैप्स प्रिवेंशन सिखाते हैं, स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं, और हिप्नोसिस में हम सजेशन भी देते हैं कि किस तरह से आप छोड़ सकते हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो आप नजदीकी चिकित्सक से ले सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है वो है सेकंड हैंड स्मोकिंग। जी हाँ दोस्तों, नशा जो आप करते हैं उसका जो धुआं होता है बीड़ी या सिगरेट का, तो आपके आसपास यानी आपके परिवार के जो लोग, दोस्तों के जो लोग होते हैं, वो धुएं को जो इनहेल करते हैं उनको भी लंग कैंसर के और अदर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रोंकाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, एम्फाइसीमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद है डॉक्टर साहब की बातें सुनकर आपके दिमाग की बत्ती जली होगी। सिगरेट या फिर किसी भी लत को छोड़ना काफी मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं। पर सही टिप्स और तरीकों की जरूरत होती है। इसलिए कुछ टिप्स आपने जो अभी सुनी हैं उन पर जरूर अमल करिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपने अक्सर फिल्मों में, सीरियल में देखा होगा कि मरीज हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, शरीर में सैकड़ों तार लगे हुए हैं, सामने एक मॉनिटर की स्क्रीन पर एक लाइन चल रही है। ये लाइन मरीज की धड़कनों की गति बता रही है। तभी लाइन एकदम सीधी हो जाती है, यानी दिल ने धड़कना बंद कर दिया। काफी हाय तौबा मचती है। डॉक्टर एक मशीन के जरिए मरीज के सीने पर करंट लगाता है और धड़कन फिर से चालू हो जाती है। अब क्या वाकई ऐसा हो सकता है? एक बार दिल धड़कना बंद कर दे तो क्या करंट लगाकर उसे दोबारा शुरू किया जा सकता है? जवाब है नहीं। हमेशा की तरह इस बार भी बॉलीवुड ने आपको उल्लू बनाया है। सबसे पहले तो इस मशीन का नाम जान लीजिए। इसे कहते हैं डिफिब्रिलेटर। इसमें से निकलता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि करंट। जब दिल की धड़कन एकदम सीधी दिखती है, इसका मतलब हुआ कि दिल में अब कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, यानी अब दिल नहीं धड़क रहा है। अब ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक शॉक देने का कोई फायदा नहीं होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप एक ऐसी गाड़ी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें तेल की टंकी एकदम खाली है। अब इलेक्ट्रिक शॉक सिर्फ तभी काम करता है जब दिल में किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो रही हो, यानी उसमें कुछ भी हरकत हो। एक डिफिब्रिलेटर का काम होता है दिल की धड़कन का जायजा लेना। अगर वो कम है, हल्की है, धीमी है तो उसे शॉक की मदद से नॉर्मल करने की कोशिश करना। पर एक बार दिल धड़कना बंद कर दे तो फिर इस मशीन की मदद से दोबारा धड़कन शुरू नहीं की जा सकती है। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। शुगरी ड्रिंक्स यानी वो पीने की चीजें जिनमें आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। अब चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, सोडा हो या फिर एनर्जी ड्रिंक्स। अब इन सब से आपको परहेज करना चाहिए, खासतौर पर अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन लिक्विड शुगर को वैसे नहीं नाप पाता है जैसे सॉलिड खाने पर कर लेता है। इसलिए जब आप सोडा पीते हैं तो आप ज्यादा कैलोरीज लेते हैं। अब इन ड्रिंक से ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारी और बाकी काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि आप फलों का जूस पिएं क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है मिथिलेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।